बड़ी सारी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएटेड है जिसमें हर कोई अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाल रहा है और ये पोलराइजेशन ना सिर्फ के सोसाइटी में सरायत कर गई है, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, चाहे वो जुडिशरी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं और वो लोग जिनकी सारी ज़िंदगी सियासी अमल में रही, जैसे चौधरी एतजाज़ एहसन है, मुझे उनका बड़ा रिगार्ड था, लेकिन स्पेसिफिकली उनका वो बायस जो कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ है और बड़ा अनफाउंडेड है। हम उनसे ये आर्गूमेंट करने को तैयार हैं कि अगर आपका मसला आपकी ज़ातियात है तो उसको आप किसी और पैराए में, किसी और रंग में जब आप बात करेंगे तो एक तो अवामुन नास उसको तस्लीम नहीं करेंगी और फिर अगर आप हक़ाइक़ के मुनाफी बात करेंगे तो हम हक़ रखते हैं कि आपकी हर तरह की उस एलिगेशंस का जो कि आप लेवल करते हैं विदाउट एनी रीज़न एंड राइम, उसका आपको हम जवाब पब्लिकली फिर दे दें। मतलब आपने ये वतीरा पकड़ा है कि जब बेशक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कोई अरेंजमेंट, कोई कोएलिशन, चाहे वो ऑपोजिशन में पीडीएम की सूरत में थी, तो आप एक डिज़ास्ट्रस रोल प्ले करते रहे विद योर स्टेटमेंट्स। अभी आज आपकी एक रीसेंट स्टेटमेंट आ गई और स्टेटमेंट आज आपने कोर्ट रूम्स के बाहर खड़े होके पता नहीं किस तरह से आपने वो बयान दिया है और स्टेटमेंट्स ये दे दी कि आज ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं या मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं या शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, ये सब मुकदमात में जनरल बाजवा ने बहुत बुरा किया इनको छोड़कर, अल-अमान अल-हफीज़। ये कोर्ट की रिगरस प्रोसीडिंग्स किसने नहीं देखी? चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, क्या आपको ये भूल है कि इस मुल्क का कानून क्या था और मुकदमात क्या थे? क्या आपको ये भूल है कि इमरान खान, उनके हवारी शहजाद अकबर और उनकी वो पूरी टीम, वो नैब का इंस्ट्रूमेंट, वो एफआईए का इंस्ट्रूमेंट, स्वाय ज्यादती करने के किसी और चीज पे था?